డబుల్ ఇంజిన్ పాలనలో ఉత్తరాఖండ్ ప్రగతి పథంలో దూసుకుపోతోందన్నారు ప్రధాని మోదీ. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో యావత్ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని చెప్పారు. ప్రతి పేద అణగారిన వర్గానికి సామాజిక న్యాయం అందించడమే బీజేపీ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు. డెహ్రాడూన్లో పర్యటించిన ప్రధాని ఢిల్లీ డెహ్రాడూన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ప్రారంభించారు. ఈ కారిడార్తో ఢిల్లీ డెహ్రాడూన్ ప్రయాణ సమయాన్ని 6 గంటల నుంచి 2.5 గంటలకు తగ్గిస్తుందని చెప్పారు మోదీ. दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन का पर्व त्योहार की उमंग है। विभिन्न विश्वों में नववर्ष का आगमन हुआ है। मैं देशवासियों को बैसाखी, बोहाग बिहू और पुथांडू की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगले कुछ ही दिनों में यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस पवित्र समय का देश के कोटि कोटि आस्थावान श्रद्धा भाव से इंतजार करते हैं। मैं पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग और यहां के आराध्य देवों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं संतला माता को भी नमन करता हूं। यहां आने से पहले मुझे मां डाट काली के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। देहरादून शहर पर मां डाट काली की बड़ी कृपा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में माता डाट काली का आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति रहा है। साथियों, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीते दशक में हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो संविधान की गरिमा को पुनर्स्थापित करने वाले रहे हैं। हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। और इसलिए आज होने वाले हर निर्माण को इन्हीं त्रिवेणी, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी, इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा रहा है।